जय साईनाथ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 बदलाव के बारे में जो सच्चे साईं भक्त में होते ही होते हैं, जो सच्चे साईं भक्त में ज़रूर आते हैं। वो 3 लक्षण कह लीजिए, 3 बदलाव कह लीजिए, जो अगर सच्चे जो साईं भक्त होंगे, बाबा के बच्चे होंगे ना, उनके अंदर ये 3 बातें तो पाई ही जाएँगी, ज़रूर ही पाई जाएँगी। तो सबसे जो पहला जो जो बात है वो ये है कि साईं बाबा के ऊपर जो सच्चे साईं भक्त होते हैं उनका अडिग विश्वास होता है। विश्वास तो करते हैं बहुत से आजकल, देखिए हर लगभग सभी घरों में साईं बाबा की मूर्ति है, फोटो होती है, लेकिन अडिग विश्वास जो ऐसा विश्वास कि चाहे जितने भी संघर्ष भरे दिन क्यों ना देखने पड़े, जितने भी मुसीबतों क्यों ना आए, लेकिन उनका जो विश्वास है साईं बाबा के ऊपर कभी डोलता नहीं है। विश्वास अटूट रहता है। वो किसी भी बात के लिए बाबा को ब्लेम नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे साईं भक्त होगे ना, तो जितने भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हम ये बाबा को दोष नहीं देते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बहुत बार ये होता है कि देखने में ऐसा आया है कि लोग थोड़ी सी मुसीबत क्यों ना आए, थोड़ी सी परेशानी क्यों ना आए, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, मैं दूसरों को अच्छा करता हूँ और लेकिन भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ये जो दोष देने वाली जो बात है ना, भगवान को जो दोष देना कि क्या आप क्या कहना क्या चाह रहे हो कि भगवान क्या आपके साथ पक्षपात कर दे, क्या आपके साथ क्या वो कोई अन्याय कर रहे हैं या तो फिर कोई भेदभाव कर रहे हैं। तो वो ईश्वर तो वो है नहीं, तो ईश्वर की सत्ता पे हमें हमें एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाली बात हो जाती है ना। तो लेकिन जो सच्चे जो भक्त होते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी देवी देवता के स्वरूप को यदि आप मानते हैं, अगर आप साईं भक्त हैं तो सच्चे साईं भक्त होंगे ना, वो कभी भी किसी भी बात के लिए, अपने हालात के लिए, अपने बुरे दिनों के लिए बाबा के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ही कर्म कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, इस बात को समझते हैं भली बात। और श्रद्धा सबूरी का जो है दामन थामे वो रहते हैं हमेशा। ऐसी ऐसी अटूट श्रद्धा होती है कि संघर्ष वाले दिनों में भी वो पता नहीं लगने देते, खुश रहते हैं, कूल माइंडेड रहते हैं, एकदम शांत स्वभाव के रहते हैं, शांत मस्तिष्क के होते हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, ठंडे दिमाग से सभी फैसले करते हैं और भगवान को दोष नहीं देते, साईं को दोष नहीं देते कि साईं ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए अच्छे बुरे दिन तो आते ही जाते रहते हैं ना, यही तो हमारी परीक्षा होती है, क्योंकि वो तो हमारे अपने ही कुछ ना कुछ कर्म होते, पूर्व जन्म के कर्म कह लीजिए, कुछ ना कुछ हमारे ही कुछ होते हैं जो जिसकी वजह से हम, जो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, इस बात को भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, इस बात को जो है जो साईं भक्त होते अच्छे से समझते हैं। और जो दूसरा जो बड़ा जो बदलाव जो आता है, जो साईं जो सच्चे जो साईं भक्त होते हैं, वो ये है कि आप ना लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए रहेंगे। यानी इसका क्या अर्थ है कि लोग आपकी ऐसे बात करना पसंद करेंगे, आपकी राय लेना पसंद करेंगे। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपसे वो राय लेना पसंद करेंगे। आपकी आपसे आप जो भी आप बताओगे ना, जो भी आप एडवाइस करोगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उनको जो है उनको उससे फायदा भी होगा। आपके इर्द गिर्द लोग रहना पसंद करेंगे, है ना। आपके साथ किसी भी प्रकार की राय लेना, एडवाइस लेना पसंद करेंगे और लोग आपसे प्रेरित होंगे, आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि इतना अच्छे से लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे कि वो भी अपने जो है आप क्योंकि आप इतने कूल माइंडेड होंगे, इतने ज्यादा आप शांत स्वभाव के होंगे कि संघर्ष भरे दिनों में भी आप जो शांत रहते हैं, आप उतावलापन आप में नहीं होगा, तो आपको देख के वो भी मोटिवेट होंगे और वो जो आपसे प्रेरणा लेंगे। तो आप एक तरह से जो साईं भक्त होते हैं ना, ऐसा देखने में आया ज्यादातर, आप देखिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा कि साईं भक्त दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ये बहुत ही कॉमनली जो देखी गई, जो मेरा जो अपना निजी अनुभव है और सभी जितने भी साईं भक्त है ना जिनको मैं देखा है, सच में वो बड़े ही बाबा के आशीर्वाद से इतने स्ट्रांग बन जाते हैं। वो बाबा इनकी ऐसी शक्ति देते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी वो बहुत ही ज्यादा जो है उनके मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि बाबा का हाथ जो होता है ना उनके साथ में, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा बनी रहती है, इसीलिए और दूसरे लोग भी उनसे प्रेरित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है फैक्टर होता है साईं भक्तों में। और जो तीसरा जो बहुत ही बड़ा जो गुण पाया जाता है, जो बदलाव जो आता है सच्चे जो साईं भक्त होते हैं, कि वो हमेशा न्याय का ही साथ देते हैं। ठीक है, न्याय मतलब न्याय का ही साथ देते, ये नहीं है कि ज्यादातर देखने में आया है ना कि जैसे दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हम उनपे उंगली उठा लेते, उनकी बहुत अच्छे से हम जो है उनके बारे में विषय में बोल जाते हैं कि अगर कोई दूसरा कोई गलती कर रहा है, लेकिन वैसी ही गलती या उससे उससे भी कम गलती यदि हमारे किसी अपने ने, अगर हमारे किसी करीबी ने अगर कोई ऐसी कोई गलती कर ली, हम उसका दोष हम उसको जो है गलती को छुपाते हैं, गलतियों को ढकते हैं, है ना। उस तरह से हम नहीं बोलते
क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है। और हम दोष जो है ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों का कोई गलती होगा तो उस पर बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, बहुत जल्दी उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में जो है बातचीत करते हैं, दूसरों की गलती पर उंगलियां उठाते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, लेकिन जब दूसरे अन्याय करें, लेकिन जब कोई अन्याय करता है ना तो हम उनकी अपनों की गलती को हम ढकते हैं, छुपाते हैं। तो ऐसा साईं भक्त नहीं करते। साईं भक्त क्या क्या करते हैं, जो दूसरों के लिए जितना वो आवाज उठाते हैं दूसरों की गलतियों पर, उतनी ही गलती अपने अपने जब कोई करेगा ना तो उतनी ही गलती आवाज जो है अपनों के साथ भी वैसा ही करते हैं वो। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे जो कोई भी जो कई बार मैंने देखा है, जैसे महिलाएं जो होती हैं, सभी नहीं होती, कोई कोई होती, बहुत कोई कोई, बहुत ही कुछ ही ऐसी होती हैं कि दूसरों का बच्चा गलती करे तो बहुत उसको डांटना डपटना, उसके मम्मी को, उसके पेरेंट्स को बोलना कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, शैतानी वो कर दी। और जब वही गलती, उससे बड़ी गलती जब बच्चा करता है ना तो अपने बच्चे की गलती को छुपाते, नहीं इसने ऐसा नहीं किया, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये वो है ना। तो इस तरह की बातें कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे, छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसी जो चीजें होती है ना कि एकदम से न्याय एकदम एक जज की तरह बन जाते हैं। जैसे कहीं पे भी होगा सही बोलना है, गलत का साथ नहीं देना है, और चाहे अपना फायदा हो रहा हो, अपने जो चीज अपनी नहीं है, अपने फायदे के लिए किसी का भी हक मारना तो दूर की बात है, जिस चीज पे उनका हक नहीं है वो चीज वो नहीं लेते हैं। ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास रखते हैं, जो उनके हक का है उसी को लेना पसंद करते हैं। किसी का हक मारना, ये सब चीजें वो साईं भक्त, जो सच्चे साईं भक्त होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। और ये मैंने देखा है, और आप में भी जरूर ये गुण जरूर होगा। और हमें अपने अंदर ऐसी ही विशेषताएं को डेवलप जरूर करना चाहिए, ऐसी ही बातों को हमें ग्रहण जरूर करना चाहिए, जिससे कि सच में साईं बाबा हमसे खुश हो। साईं बाबा केवल पूजा पाठ करने से, आरतियां करने से ही तो खुश नहीं होंगे ना। अगर हम अपने अंदर कुछ बदलाव लाएंगे, हम अपनी मनोवृत्ति में, क्योंकि देखिए कमजोरियां गलतियां सबके अंदर होती है, सबके अंदर पाई जाती हैं, जब तक हम अपने अंदर इन बदलावों को नहीं लाते तो साईनाथ को खुश कैसे कर सकते हैं, फिर हमें बाबा की कृपा दृष्टि कैसे मिल सकती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार के सदस्य बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। ओम साई राम, जय साई राम।